सो हाय गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम द अकेड्स में स्टार्ट करने वाले हैं जो 10th का सिलेबस है उसको बच्चों को अच्छे से समझाना, एक एक चीज़ को गो थ्रू करना, हर एक टॉपिक के आपको प्रॉपर नोट्स मिलने वाले हैं, PYQs होने वाले हैं एंड आपके 10th में 95% से ऊपर आपके मार्क्स आएँ, ये हमारा गोल है। ठीक है, तो चलिए आज करने वाले हैं अब हम बायोलॉजी का जो भी सिलेबस है आपका उसका डिस्कशन कि बायोलॉजी में आपका क्या क्या सिलेबस आने वाला है, उसके क्या वेटेज होते हैं, क्या आपका एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जाएँ तो एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है, एंड माइंड यू ये ICSE का है। ठीक है, तो ICSE में जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है वो कैसा होता है, क्या होता है उसमें, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एग्ज़ाम पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम की। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल मार्क्स जो आपका पेपर होता है, आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें आपका थ्योरी प्लस इंटरनल असेसमेंट होता है। इंटरनल असेसमेंट क्या होता है, आप लोगों को एक प्रोजेक्ट मिलेगा बनाने के लिए, एंड उस प्रोजेक्ट पे आपको मार्क्स मिलेंगे उस प्रोजेक्ट के बेसिस पे। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो आपका इंटरनल टीचर है, जो आपका सब्जेक्ट टीचर है, वो इस पे आपको मार्किंग्स देते हैं। ठीक है, 100 में से देन बाकी 80 मार्क्स की जो होती है वो आपकी थ्योरी रहती है। ठीक है, 80 मार्क्स आपके इस थ्योरी के होते हैं जैसे कि यहाँ पे मेंशन्ड है, एंड जो 20 मार्क्स होते हैं वो आपके इस प्रोजेक्ट के होते हैं। ठीक है, 20 मार्क्स का ये आपका प्रोजेक्ट रहता है। एग्जाम की जो ड्यूरेशन होती है 2 घंटा आपको पूरा का पूरा बायोलॉजी का जो पेपर होता है आपको उसको सॉल्व करने के लिए मिलती है। एंड देन जो आपका पासिंग क्राइटेरिया है, मिनिमम आपको 33% मार्क्स लाने होते हैं। ठीक है, अगर आपके मिनिमम 33% मार्क्स नहीं आए तो आप एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो किस टाइप से आता है। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है वो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है आपका सेक्शन 1 एंड एक होता है आपका सेक्शन 2। ठीक है, दोनों आपके 40-40 मार्क्स के सेक्शंस होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि टोटल जो आपकी थ्योरी होती है वो 80 मार्क्स की आपकी थ्योरी होती है। ठीक है, तो इस 80 में से आपका 40-40 मार्क्स के 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। ठीक, अब सेक्शन 1 जो होता है आपका, ये मेजरली इसमें आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं, या आपकी जो डेफिनेशंस पूछी जा रही हैं वो होती हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, मैच द फॉलोइंग होंगे एंड डायग्राम्स होंगे। मतलब कि जो आपके थोड़े छोटे लेंथ के क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके थोड़े ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो गए या जिनमें आपको लिखना कम पड़ेगा, छोटे क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके सेक्शन 1 में कवर्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास नॉर्मली कोई चॉइस नहीं होती, लेकिन इंटरनल चॉइस हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, तो आपको ये बोला जा सकता है कि इन 3 पार्ट में से कोई 2 ही पार्ट करने हैं। ठीक है, लेकिन ओवरऑल क्वेश्चंस में कोई चॉइस नहीं होती, मतलब जितने क्वेश्चन होते हैं सारे ही करने होते हैं। इंटरनल चॉइस इसमें हो सकती है। ठीक है, देन जो आपका सेक्शन 2 होता है, अब इसमें क्या होता है, इसमें आपके लॉन्ग आंसर एंड डिटेल्ड क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि जिसमें आपको लंबा लिखना होता है, ज़्यादा लिखना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी हो सकता है। आपको एक डायग्राम बना के दिया जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ब्रेन का एक डायग्राम बना के दे दिया ना, आपको ब्रेन के बारे में पूछा गया कि भाई ये वाला एरिया कौन सा है, ये एरिया कौन सा है, मल्टीपल चीज़ आपको उसमें पूछी जाती है। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जिसमें आते हैं, आपको डिटेल्ड रिस्पॉन्सेज देने होते हैं, मतलब हर एक चीज़ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करनी होगी। ठीक है, इसमें ज़्यादातर आपसे वर्किंग भी पूछी जाती है। ठीक है, कि मतलब आपके जो सिस्टम्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे डबल सर्कुलेशन पूछा जाएगा। ठीक है, डबल सर्कुलेशन आपसे पूछ लिया जाएगा, रेस्पिरेशन कैसे होती है वो पूछ लिया जाएगा, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है वो पूछ लिया जाएगा। तो इसमें मेजरली आपके जितने भी सिस्टम्स हैं उनके बारे में पूछा जाता है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास में होते हैं। ठीक है, पाथवेज एक्सप्लेन करने के लिए आते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपको लंबा लंबा लिखना होता है। ठीक है, इसमें आपके पास में इंटरनल चॉइस होती है। आपके पास में टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, 6 होते हैं, जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। इसलिए इस वाले सेक्शन में
आपको बहुत ध्यान दे के चीज़ देखनी होती है कि कौन से वो 4 क्वेश्चंस होने चाहिए जो आप अटेम्प्ट करके आए। ठीक है, पहले बच्चे क्या करते थे, मैं खुद ICSE की पढ़ी हूँ, तो पहले बच्चे क्या करते थे कि 6 के 6 अटेम्प्ट करके आ जाते थे कि टीचर जो होगा वो उसमें से जो भी 4 सही है उनमें से मार्क्स दे देगा। ठीक है, लेकिन अब ऐसा मत करना। ठीक है, ऐसा करने में आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, आपको 4 बोले गए हैं तो आपको सिर्फ 4 ही अटेम्प्ट करने, आपको 6 नहीं अटेम्प्ट करने। आपको जो 4 सबसे अच्छे से आते हैं आपको सिर्फ वो 4 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे वेटेज की कि आपके कौन से यूनिट को हम कितना वेटेज देके चल रहे हैं। ठीक है, कौन से आपकी यूनिट में से अप्रॉक्सीमेटली कितने मार्क्स आपके पेपर में आता है, कितने मार्क्स का। ठीक है, बेसिक बायोलॉजी में आपका सेल्स आता है। ठीक है, इनका ब्रेकडाउन जो है वो हम नेक्स्ट वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। मैं एक एक स्लाइड में आपको एक एक एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से। ठीक है, बेसिक बायोलॉजी मेजरली आपके सेल्स, टिश्यूज एंड ऑल जो होते हैं ये सारे के सारे आपके बेसिक बायोलॉजी में कवर्ड होते हैं। इसमें से आपका 12 मार्क्स के अप्रॉक्स जो है क्वेश्चंस आते हैं। देन आपकी प्लांट फिजियोलॉजी होती है। प्लांट फिजियोलॉजी में आपका ट्रांसपोर्ट हो गया। ठीक है, जो आपका वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो। देन आपका फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस हो गया। जाइलम फोलम जो आपके प्लांट के टिश्यूज होते हैं उनके बारे में आपकी डिटेल्स आ जाती हैं। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हमारे जितने भी सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑल दोज थिंग्स, वो सारी की सारी आपकी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंडर आती है। ब्रेन भी हम इसी में पढ़ते हैं। ठीक है, ब्रेन भी हम इसी में पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें से आपका सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं 45 मार्क्स के, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सबसे ज़्यादा आपके जो चैप्टर्स हैं वो इसी वाले टॉपिक के अंडर कवर होते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन बायोलॉजी जो होती है इसमें आप जो WHO के रूल्स वगैरह हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें से आपका हार्डली 6 से 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन में भी हम इवोल्यूशन की थ्योरीज पढ़ते हैं। ठीक है, ये भी आपका 6 मार्क्स के अराउंड इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। पोल्यूशन एंड एनवायरनमेंट जो है आपका, अगेन ये भी एक स्कोरिंग टॉपिक होता है, क्योंकि यहाँ पे आप वाटर पोल्यूशन, आपका सॉइल पोल्यूशन, उन सब के बारे में पढ़ते हैं। इन्वायरमेंट पे कैसा इम्पैक्ट हो रहा है, जो आपकी सोलर एनर्जी वगैरह है, उन सब के बारे में हम इस वाले यूनिट में कवर करते हैं। तो विच इज़ वेरी ईजी टू लर्न। तो यहाँ से आपके जो 8 से 10 मार्क्स हैं ये पूरे के पूरे सिक्योर हो जाने चाहिए। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजी टॉपिक। ठीक है, तो ये आपके मार्क्स का वेटेज है। ठीक, चलिए अब हम एक एक यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं कि एक एक यूनिट में आपके कौन से टाइप के चैप्टर्स जो हैं वो कवर्ड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है बेसिक बायोलॉजी। ठीक है, बेसिक बायोलॉजी में हम सेल साइकिल पढ़ते हैं, सेल डिवीजन पढ़ते हैं। ठीक है, आपके सेल्स क्या होते हैं वो पढ़ते हैं। ठीक है, सेल्स क्या होते हैं, टिश्यूज़ क्या होते हैं, वो सब हम यहाँ पे पढ़ते हैं। देन आपका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें आपके जो DNA है वो किस तरह से उस पर इंटीग्रेटेड होता है, DNA आपका डबल हेलिकल क्यों होता है। ठीक है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आपका कैसा होता है वो पूरा का पूरा भी हम इसमें पढ़ते हैं। देखो, जीन्स, DNA, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, ये सब इसमें पढ़ा जाता है हमारा। ठीक है, देन जेनेटिक्स के बेसिक कॉम्पोनेंट। जेनेटिक के बेसिक कॉम्पोनेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। जो मेंडल्स एक्सपेरिमेंट है इसके पास से आपके पास क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, इसी के बेसिस पे आपका डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं, जीनोटाइप फिनोटाइप भी इसी के बेसिस पे होता है। तो मेंडल का एक्सपेरिमेंट क्या था, बेसिकली इसने ना एक पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था, उनको क्रॉस करा के, अलग अलग स्पीसीज के इसके पास पी प्लांट्स थे जिनको इसने क्रॉस करवा के एक नई ब्रीड बनाई थी। तो उसी के बेसिस पे इसने बताया था कि भाई डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स जो हैं वो किस तरह से काम करती हैं। ठीक है, तो ये वाली जो पूरी की पूरी चीज़ है ये हम इसमें जेनेटिक्स के अंडर में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें वो पूरा आपके पास में एक्सप्लेनेशन आएगा कि अगर फादर के पास XY है, मदर के पास XX है, ठीक है, किसी के अगर इनके बाल ब्लैक हैं, इनके बाल रेड हैं, तो बेबी के पास क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो वो पूरा का पूरा हम आपका जेनेटिक्स के अंडर में कवर करेंगे। ठीक, देन आता है आपका प्लांट फिजियोलॉजी, जिसका ऑलमोस्ट 16 मार्क्स का इसमें से आपके क्वेश्चंस बनते हैं।
इसमें आपका फोटोसिंथेसिस का पूरा पाथवे और उसके एक्सपेरिमेंट्स। ये जो एक्सपेरिमेंट्स हम करेंगे बायोलॉजी में, ये हम रियल टाइम एक्सपेरिमेंट्स आपको करके दिखाएंगे, सो दैट आपकी जो कंसेप्ट्स हैं वो और ज़्यादा क्लियर हो। बिकॉज क्या होता है कि आप जो सुनते हो ना, उससे ज़्यादा आप वो चीज़ रिटेन करते हो जो आप अपनी आंखों से देख रहे हो। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि भले ही वो आपका फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट हो, केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट हो या बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट हो, जो भी आपके एग्जाम में आने हैं एक्सपेरिमेंट्स जिनसे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपके ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो उन सारे एक्सपेरिमेंट्स को हम आपको रियल टाइम में करके दिखाएं, ठीक है। देन आपका ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन का डेफिनेशन क्या होगा, क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? ट्रांसपिरेशन बेसिकली होता है कि जो आपका वाटर प्लांट से इवेपोरेट हो रहा है, जो आपका प्लांट की सरफेस से वाटर इवेपोरेट हो रहा है, वो आपका ट्रांसपिरेशन में आता है, ठीक है। क्या फैक्टर्स इसे अफेक्ट करते हैं? क्या आपके जो प्लांट्स हैं उनने खुद में मॉडिफिकेशन लाया है ताकि वो ट्रांसपिरेशन को मिनिमाइज कर सकें, ठीक है। देन एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, मतलब कि जो रूट्स होती हैं, अब ये देखो यहाँ पे ये जो ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, ये सारा का सारा हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये दोनों के दोनों जो है ये आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपका वो होता है जिसमें आपका एटीपी इन्वॉल्व होता है। ये दोनों आपके पैसिव ट्रांसपोर्ट्स हैं, क्योंकि इसमें एटीपी इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो हम इसमें ये सब चीज़ें पढ़ेंगे कि भाई रूट्स कैसे करके पानी को एब्जॉर्ब कर रही हैं, कैसे करके न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में से एब्जॉर्ब कर रही हैं, ठीक है। देन आपका ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड्स, और बेसिकली जाइलम एंड फोलम जो है वो किस तरह से खाने को और पानी को प्लांट के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाते हैं। सेम वे जैसे हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो खाने को, पानी को, एंड जो हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, जो हमें गैस चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए हमें सर्वाइव करने के लिए, तो उसको वो कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, वही चीज़ हम यहाँ पे प्लांट के बेसिस में पढ़ते हैं, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ठीक। अब आता है हमारे पास में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारी पूरी बायोलॉजी का है, विच इज़ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फ्रॉम द बेसिस ऑफ एग्जाम, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपके बायोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें हम आपके काफ़ी सारे सिस्टम्स जो हैं उन्हें कवर करने वाले हैं, इंक्लूडिंग योर डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड हेल्थ एंड हाइजीन, ठीक है। इसमें भी अगर मैं बात करूं तो सबसे कम क्वेश्चन इसमें से आता है, इन बाकियों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका जो स्टमक होता है, इंटेस्टाइन्स होती हैं, वो सब आती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हमारे लंग्स होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा हार्ट आता है, ठीक है। देन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है उसमें हमारी किडनीज आती हैं, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, किस तरह से एक्सक्रीशन हमारी बॉडी से हो रहा है, फीसीज का एंड यूरिन का, वो सब इसमें आता है। नर्वस सिस्टम में हमारे जो ब्रेन है, हमारे न्यूरॉन्स हैं, हमारी जो नर्व एंडिंग्स है, उनके बारे में हम बात करते हैं। हमारे सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं, देन उसके बाद में इनके बारे में हम बात करते हैं कि हमारी आई, स्किन, एयर, ठीक है, सब किस तरह से काम कर रहे हैं, आईज हमारी किस तरह से काम कर रही हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में हमारा हार्मोन्स होता है कि भाई हार्मोन्स कौन से ग्लैंड से निकल रहे हैं, कहाँ जाकर वो इफेक्ट पहुंचा रहे हैं, कैसे उनका इफेक्ट है, ठीक है, वो सब हम यहाँ करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम मेल एंड फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, उनकी फंक्शनिंग समझते हैं कि किस तरह से उनकी फंक्शनिंग हो रही है, ठीक है। देन हेल्थ एंड हाइजीन में हमारा जो डिजीज़ हैं, प्रिवेंशन उनकी कैसे कर सकते हैं, डिजीज़ कितने तरह की होती हैं, किस टाइप की होती हैं, उनके बारे में होता है, ठीक है। देन आता है आपका पॉपुलेशन बायोलॉजी। पॉपुलेशन बायोलॉजी में हम पॉपुलेशन एंड ह्यूमन पॉपुलेशन से होने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि जिस तरह से ह्यूमन पॉपुलेशन फर्दर ग्रो कर रही है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम जो है आपकी वो एसोसिएटेड है, और किस तरह से हम ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ को थोड़ा कर्ब कर सकते हैं, थोड़ा उसको मेंटेन करके चल सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट होता है हमारे पास में आपका ह्यूमन इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन में हम बेसिकली ये पढ़ते हैं कि आपका इवोल्यूशन कैसे हुआ था, जो डार्विन की थ्योरी है उन थ्योरीज पे हम बात करते हैं। ठीक है, ह्यूमन इवोल्यूशन, हम पहले नॉर्मल इवोल्यूशन पे भी बात करते हैं, देन स्पेसिफिकली ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में भी बात करते हैं कि क्या क्या इसमें स्टेजेस थी, क्या हमारे फॉसिल्स मिले, हमारे एंसेस्टर्स क्या थे, नियांडरथल्स जैसे हमसे पहले आए थे तो उनके क्या स्पेसिफिकेशंस थे, किस तरह से वो ह्यूमन रेस से डिफरेंट थे, किस तरह से हम मॉडिफाई हुए हैं। एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ और है जो ज़्यादा टीचर्स पढ़ाते नहीं है, लेकिन मैं उसे कवर करूँगी कि आगे आने वाली जनरेशन्स जो है सॉरी कि आगे आने वाली जनरेशन्स जो हैं तो उनमें किस तरह से आपका इवोल्यूशन जो है वो रोल प्ले कर सकता है, एंड किस तरह से हम भी अपने दादी नानी या उनसे पहले वाली पीढ़ी से थोड़े थोड़े डिफरेंट होते जा रहे हैं। ठीक है, देन आपका पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंट होता है, ये आपका मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक होता है। ये दोनों एक्चुअली मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं, इसमें आपके पास बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ होती है। दूसरा कि ये एकदम लो स्कोरिंग वाले हैं। ठीक है, इनको याद करना बहुत आसान है, तो इस वजह से ये स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं, इनमें आपको खास ध्यान दोगे तो आपको पेपर में अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, देन आपका आता है पॉल्यूशन में आपका एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी बेसिकली आपका जो एयर वाटर सॉइल नॉइज़ पॉल्यूशन है उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। फिर आपके सोर्सेज एंड इफेक्ट्स होता है कि भाई ये जो आपका यहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है इसके सोर्सेज क्या क्या हैं। जैसे हमें पता है कि जो एयर पोल्यूशन है आपका, ये क्रैकर ज़्यादा फोड़ने की वजह से होता है। आजकल जैसे वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है तो जो मिसाइल्स फूट रही हैं उसकी वजह से भी आपका एयर पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, देन इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, इसकी वजह से लोगों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, किसी को सांस की प्रॉब्लम होने लगी है, ठीक है, किसी के कान खराब हो जाते हैं, तो देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स दैट आर एसोसिएटेड। देन आपका कंजर्वेशन आता है कि भाई आपका कंजर्वेशन यानी कि हमारे को अपने नेचर को, अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व कैसे करना है, बचाना कैसे है। ठीक है, तो वो सारा का सारा हम कन्वर्जेशन के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन के अंदर। ठीक, देन आपका इकोसिस्टम बेसिस है, मतलब कि आपका नॉर्मल फूड चेन, फूड वेब कैसे मेंटेन होता है, कैसे हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है तो बच्चों दैट्स ऑल। ठीक है, अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी क्लासेस जो हैं वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। अभी हम चैप्टर का डिस्कशन लेके आए, क्योंकि जो बच्चे नए नए 10th में गए हैं 9th से, उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत क्वेरीज होती हैं कि कैसे करके एग्ज़ाम का पैटर्न होने वाला है, कैसे करके हम पढ़ाई को अपनी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हम लोग आपकी इस जर्नी में आपके साथ हैं, आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी जाएंगी, सारे टॉपिक्स आपके अच्छे से कवर करे जाएंगे, सारे PYQs आपको करवाए जाएंगे, एंड साथ ही आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। बस आप बने रहिएगा हमारे साथ में और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल्स को। थैंक यू सो मच।